यहाँ से शुरुआत करते हैं। लिखा है सी डी का पति है, सी डी का पति है, सी डी का पति है। पति पत्नी हमेशा एक ही लाइन में आते हैं, और जिसमें से सी पति है प्लस, तो ये पत्नी होगी माइनस। ई ए का पिता है, उससे पहले लिखा था ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। बी जो है वो किसका भाई है? सी का। सिंगल लाइन भाई बहन को दर्शाती है। और ए बी का भाई है, यहाँ पर आ गया ए, ये भी प्लस, ए बी का भाई है। ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, और ये इसकी पत्नी है। ई ए का पिता है, ई जो है वो ए का पिता है, यानी ये सभी बच्चे किसके हैं? ई के हैं, ये तीनों। ठीक है, तो डी का ई से क्या संबंध है? डी इज रिलेटेड टू ई। डी जो है वो ई की कौन है? वो है डॉटर इन लॉ, यानी पुत्र वधू। करेक्ट आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है, शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है। पति पत्नी से रिश्ता जो है शुरू करते हैं। राम की पत्नी का नाम क्या था? शीला। और राम रवि का भाई है, इनका एक भाई था रवि राम का। और दीपा रवि की बहन है, इसकी बहन है दीपा। और दीपा की माँ शांति है। ये सभी बच्चे किसके साथ? शांति के बच्चे हैं, 1 2 और 1 3। ठीक है, तब शीला शांति की कौन है? शीला शांति की डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू। करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। एक्स एंड वाई आर ब्रदर। ठीक है भाई, आपस में भाई भाई हैं, एक्स और वाई दोनों पे प्लस का चिन्ह रख देता हूँ। फिर लिखा है बी इज़ द डॉटर ऑफ ए। बी और ए तो भी है नहीं। ए इज़ द वाइफ ऑफ वाई, ए इज़ द वाइफ ऑफ वाई। फिर लिखा है बी इज़ द डॉटर ऑफ ए माइनस। ठीक है, आपसे पूछा गया है बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी टू एक्स। बी जो है वो एक्स की कौन है? नीस, भतीजी। करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था। फोर्थ नंबर पे आते हैं। एम इज सिस्टर ऑफ के। एम इज सिस्टर ऑफ के। डी इज ब्रदर ऑफ के। डी इज ब्रदर ऑफ के। एफ इज मदर ऑफ एम। ये एफ के बच्चे हैं सभी, ये मदर है तो माइनस लिख दिया मैंने। आपसे कह रहा है हाउ इज के रिलेटेड टू एफ। के जो है वो एफ का सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। तो ऑप्शन करेक्ट आएगा सी, सन एंड डॉटर। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, सन और डॉटर। यहाँ लिखा है अरुष इज द सन ऑफ अंबिका। तो सबसे पहले अंबिका से शुरुआत कर देते हैं। अंबिका का सन कौन है भाई? अरुष। आगे लिखा है अंबिका एंड अवनी आर सिस्टर। अवनी इसकी सिस्टर है। ठीक है, अब लिखा है आरती इज द मदर ऑफ अवनी एंड अमन। अवनी और अवन की माँ का नाम है, और वो क्या नाम है? आरती। तो ये बच्चे किसके थे साहब? आरती के। और एक पुत्र का नाम और था जिसका नाम बता रहा है इसमें अमन। ठीक है, अब लिखा है आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कौन सी बात जो है इनमें से सही है ये पता करना है। ये मम्मी है, इनके 3 बच्चे हैं, और अंबिका का पुत्र जो है वो अरुष है। लिखा है ए ऑप्शन पे अमन एंड अरुष आर कजन। अमन और अरुष कजन है क्या? नहीं। अमन इज मैटरनल अंकल ऑफ अरुष। अमन जो है अरुष के मामा हैं, बिल्कुल। ये बहन का पुत्र है, भांजा है, तो अमन कौन होगा इसका? मामा। करेक्ट आंसर जो आएगा उसका बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे लिखा है इज द ब्रदर ऑफ बी। इज द ब्रदर ऑफ बी, प्लस का चिन्ह। ठीक है, सी इज द फादर ऑफ ए। सी इज द फादर ऑफ ए, ये प्लस। आगे लिखा है डी इज द ब्रदर ऑफ ई, बाद में लेंगे। इज द डॉटर ऑफ बी।
इज़ द डॉटर ऑफ बी, यानी माइनस का चिन्ह, ठीक है। और आगे लिखा था इसमें, एक लाइन और छुड़ी थी, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, ये प्लस बना दिया मैंने, है ना। आगे लिखा है देन द अंकल ऑफ डी, डी का जो अंकल है वो कौन है, आपसे ये पूछा गया है, डी का चाचा कौन है। ये बच्चे इसके हैं और ये इसका भाई है, तो डी का चाचा जो आएगा वो कौन आएगा, ए आएगा। 6 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। अब ये फैमिली का ट्री है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर इसमें देना पड़ेगा। अब लिखा है, आपसे कह रहा है एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, 3 बेटे और उनकी पत्नियां, हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी हैं, पूरे परिवार में पुरुष और महिला सदस्यों की कुल संख्या का पता लगाइए, ठीक है भाई। तो शुरुआत जो हुई थी मेल और फीमेल, इनसे शुरुआत हुई थी, ठीक है भाई। एक परिवार में पुरुष, उसकी पत्नी है, उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, एक इसके साथ इसकी पत्नी, दूसरा बेटा इसके साथ इसकी पत्नी, तीसरा बेटा इसके साथ इसकी पत्नी, ठीक है। 3 बेटे हैं और हर बेटे के परिवार में 3 बेटे हैं, हर परिवार के में 3 बेटे हैं, 3 मेल हैं इसके, यानी बेटे, इसके भी 3 मेल हैं, इसके भी भैया 3 मेल हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं मेल की बात करूं, टोटल मेल कितने, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 13, 13 तो मेल हैं। फीमेल कितनी है भाई, 4, 1 2 3 4, करेक्ट आंसर आएगा 13 मैन और 4 वुमेन, यानी करेक्ट आंसर आएगा आपके सी ऑप्शन, 7 जो है इसका आंसर सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में दादी, पिता, माँ, उसके 4 लड़के, तो सबसे पहले भाई दादी, फिर पिता, पिता के साथ में कौन, माँ, और उनके 4 लड़के, एक, उनकी पत्नियां भी रहती हैं, ओके, 2 3 4, इनके साथ फीमेल, मतलब इनकी पत्नी, फीमेल, फीमेल वाइफ है ना, इनकी वाइफ साथ में रहती हैं। उसके अलावा प्रत्येक पुत्र की 1 बेटी और 2 बेटे हैं, एक बेटी फीमेल, 2 बेटे मेल, एक फीमेल, 2 मेल, एक फीमेल, 2 मेल, एक फीमेल, 2 मेल, ठीक है। यहाँ फीमेल लड़की की बात कर रहे हैं और मेल हम लड़के की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है इनके अलावा पुत्र की 1 बेटी और 2 बेटे भी हैं, ज्ञात करें संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। महिलाएं देखने हैं हमें, 4 तो ये हैं भाई, 4 इनकी पत्नी, 8 9 और 1 10, महिलाओं की जो संख्या आनी है वो कितनी आनी है भाई, 10 आनी है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया, अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया, यहीं से लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनेगा नहीं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। सोनिया, ठीक है। ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता, अब इसको बाद में लेंगे यार, निकिता दिख नहीं रही मुझे। सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर, सतीश के पिता की बेटी है सोनिया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनका एक भाई और है जिसका नाम है सतीश, ठीक है। और आगे लिखा है निकिता इज़ डॉटर ऑफ कविंदर, निकिता कविंदर की बेटी है, इसको थोड़ी देर बाद लेंगे। ज्योति इज़ द मदर ऑफ अमित, ये सभी बच्चे किसके हैं भाई, ज्योति के, सभी बच्चे किसके हैं, ये सभी बच्चे हैं ज्योति के, है ना।
और इसमें लिखा था, आगे स्टार्टिंग में लाइन छोड़ी थी, ज्योति इज़ द सिस्टर ऑफ निकिता। यहाँ पर आ जाएगी कौन, निकिता। ठीक है, एक लाइन और छोड़ी थी, निकिता इज़ द डॉटर ऑफ कविंदर। तो ये कविंदर की बच्ची हैं दोनों, ठीक है, लड़कियां हैं दोनों। आपसे कह रहा है कि निकिताज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड, मुकेश इज़ द निकिताज ओनली सिस्टर हस्बैंड। ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा था कि इसमें लिखा है कि निकिता इज़ द डॉटर ऑफ कविंदर, ये तो ले लिया। और इसमें साथ में था निकिताज ओनली सिस्टर हस्बैंड मुकेश। मुकेश जो है वो ज्योति का पति हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर। सतीश जो है वो कविंदर का कौन है, जाहिर सी बात है ये होगा ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन यानी नाती। जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना सी ऑप्शन। ये 9 नंबर का एग्जाम्पल था। हाँ जी, ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देखिएगा क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि ABCDEF 6 सदस्य हैं, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, परिवार में पति पत्नी की जोड़ी है, ए और ई F के पुत्र हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। F के पुत्र हैं, क्या नाम है, एक का नाम है ए और एक का नाम है ई, तो इनके ऊपर लिख दिया प्लस, यानी ये पुत्र हैं, मेल हैं। आगे लिखा है कि ए बड़ा है, डी 2 बच्चों की माता है, एक पुत्र एक पुत्री की, ए का पुत्र बी है। लो भाई, अभी तक 3 पुरुष दिखाई दे रहे हैं, मेल 1 2 3, बची कुची जो है वो सारी की सारी फीमेल होंगी, ये बात पता है ना आपको। और डी 2 बच्चों की माँ थी और एक पति पत्नी की जोड़ा है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ किसकी पत्नी बनने की ज़्यादा संभावना है। अब तीनों पुरुषों में से किसी एक की पत्नी डी को बनाना है, आप भी जानते हैं, और ज़्यादा संभावना किसके साथ है बेटा, ए के साथ है ना। और डी का एक पुत्र था, एक पुत्री थी, जिसका नाम बसता है सी। आपसे पूछ रहा है तो ई की भतीजी कौन है, ई की भतीजी सी होगी। करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट है डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। आगे लिखा है एम इज द मदर ऑफ बी, एम इज द मदर ऑफ बी माइनस, ठीक है। के इज द फादर ऑफ एम। ओके, तो इसको ग्राफ को थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि फादर लिखा है। शुरू से लेते हैं, देखो, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी प्लस, आगे लिखा है एम इज द मदर ऑफ बी, एम इज द मदर ऑफ बी माइनस, फिर लिखा है के इज द फादर ऑफ एम, के इज द फादर ऑफ एम, पीढ़ियों के हिसाब से है ना। टी इज द वाइफ ऑफ के, टी इज द वाइफ ऑफ के, क्लियर है। हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, बी जो है वो टी का कौन है। देखो ये बी जो है वो टी का आपके कौन लगेगा, तो बी जो है आपके बी टी का कौन लगेगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। डी बी का भाई है, ठीक है, एम बी का भाई है, एम इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ओके, मैंने ग्राफ जो है वो गलत बना दिया है, तो एक बार भैया पूरा शुरू से ही बनाता हूँ, ध्यान से देखना फिर से। D is the brother of B, D is the brother of B, M is the brother of B, M is the brother of B। ये भी भाई है, ये भी भाई है, इसका पता नहीं है। K is the father of M, K is the father of M, ये तीनों बच्चे K के हैं प्लस T is the wife of K, T is the wife of K। V related to T, या तो होगा भाई सन या होगी डॉटर, सन और डॉटर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं, एम इज़ द ब्रदर ऑफ के, एम इज़ द ब्रदर ऑफ के। फिर लिखा है पी इज़ द के सिस्टर, पी इज़ द के सिस्टर, यानी के की बहन है, कौन है, पी माइनस। आर इज़ द फादर ऑफ पी, आर इज़ द फादर ऑफ पी, ये तीनों बच्चे आर के हैं। हाउ इज के रिलेटेड टू आर, के की पोजीशन क्लियर नहीं है,
मेल फीमेल क्लियर नहीं है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। एम इज़ द सिस्टर ऑफ के, एम इज़ द सिस्टर ऑफ के माइनस डी इज़ द ब्रदर ऑफ के, डी इज़ द ब्रदर ऑफ के। एफ इज़ मदर ऑफ एम, एफ इज़ मदर ऑफ एम, यानी ये सभी बच्चे जो हैं वो एफ के हैं। हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, इसमें भी पोजीशन क्लियर नहीं है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, ये तीनों एक ही जैसे थे। आगे लिखा है इज द सन ऑफ सी, इज द सन ऑफ सी, माई ये प्लस, ठीक है। वेयर एज सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी एंड क्यू आर सिस्टर, माइनस माइनस, ठीक है। Z is mother of Q, Z is mother of Q minus if P is son of Z, P is son of Z, then which of the statement is true, कौन सी बात सही है ये पता करना है। Q is grandfather of A, Q is grandfather of A, ना गलत है, A ऑप्शन गलत है। सेकंड, P is uncle of A, P is uncle of A, अंकल का मतलब मामा भी होता है, चाचा भी होता है, पर हिंदी पढ़े हैं पी ए का मामा है, तो ये बात सही है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा बी ऑप्शन आएगा। आगे इज सन ऑफ ए, ई इज सन ऑफ ए, डी इज सन ऑफ बी, बाद में लेंगे। ई इज मैरिड टू सी, ठीक है, एंड सी इज डॉटर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है। हाउ, अब एक लाइन लिखी थी डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी। आगे कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी जो है वो ई का कौन है, तो साला लगेगा, ये पत्नी है इसकी, ये पत्नी का भाई है, तो साला लगेगा ब्रदर इन लॉ, यानी करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 16 ये लिखा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ए की ओर देखकर बी ने कहा, ए की ओर देखकर बी ने कहा, तो कहने वाली कौन है भाई, बी। और किसकी ओर देखकर, ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी माँ, यानी ए की माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ, बी की माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, ठीक है। और एरो एक ही डायरेक्शन में, मुझे जो है वो एरो एक ही डायरेक्शन में करने होते हैं। जब ये माँ है तो ए इसका पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, अपने आप को बी पे मानिए। मेरी मम्मी की बहन मौसी, मौसी के पुत्र पुत्री कजन, मुसेरा भाई या मुसेरी बहन, तो ए जो है वो बी का कजन लगेगा, मुसेरा भाई, यानी बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार और बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 17 है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, देन उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। 17 नंबर है, इसमें लिखा है विकास सेड दैट बॉय इज द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। आगे लिखा है आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू विकास। विकास ने कहा, तो भैया कहने वाला कौन है, विकास कहने वाला है, विकास को लेफ्ट में, ठीक है। वह लड़का, लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़के को राइट में। वह लड़का मेरी माताजी, वह लड़का मेरी माताजी के पति, माताजी के पति का पुत्र है, यानी पोता है। एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बदलने की जरूरत आपको है नहीं। लड़का विकास का कौन है, अपने आप को विकास में मान लो। विकास की मम्मी का पति
विकास के पापा। पापा का पोता विकास का लड़का, और आगे क्लियर कर दिया मेरा कोई भाई बहन है नहीं, तो जाहिर सी बात है लड़का विकास का ही होगा, है ना। तो आपसे पूछा है लड़का विकास का कौन है, तो सन, बेटा जो है करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर है, शोइंग ए फोटोग्राफ ऑफ मैरिड कपल, बी सेड टू द जेंटलमैन इन इट वाज हिज फादर्स फादर, एंड ए सेड दैट द लेडी इन इट वाज हर मदर। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। एक शादीशुदा जोड़े का फोटो दिखाते हुए बी ने कहा, कहने वाला कौन है, बी। और किसको दिखा रहा था ये, शादी शुदा जोड़ा, इसको दिखाकर बी कह रहा था फोटो। इसमें भी क्या है ये बेटा, फोटो, फोटो, ठीक है। बी ने कहा कि जो सज्जन है इसमें वे उसके पिता के पिता थे, इसमें जो सज्जन है वे उसके पिता, एक तो इसमें मेल बना देते हैं बेटा, एक अपन फीमेल बना देते हैं, ठीक है। पिता के भी, ये जो मेल है ना मेल, ये पिता के भी कौन थे, पिता। मेरे पिता के पिता मेरे दादा हो गए, ठीक है। ए ने कहा, अब कहने वाला कौन है भाई, ए, ये अलग से कह रहा है। चलो सुनो, इसमें जो स्त्री है वह उसकी माँ थी। स्त्री जो बैठी है ना ये वाली, ये इसकी कौन है भाई, माँ थी, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे पूछा है ए बी की कौन है, तो भैया जब ये दादा है, दादा की पत्नी दादी है, और दादी की जो बेटी है वो बुआ होती है भाई, तो ए बी की बुआ लगेगी यार। ए बी की माँ की बहन है क्या, ना। ए बी की बहन है क्या, ना। ए बी के पिता की बहन बुआ है, बिल्कुल सही बात है। ए इज बीज फादर्स सिस्टर, बिल्कुल ए बी के पिता की बहन है। करेक्ट आंसर जो आने वाला है इसका सी ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स सेड टू वाई दैट योर मदर्स फादर इन लॉज वाइफ इज मदर इन लॉज ऑफ माई फादर। हाउ आर एक्स एंड वाई रिलेटेड। एक्स ने वाई से कहा, कहने वाला कौन है भाई, एक्स। और किससे कह रहा है ये, एक्स ने किससे कहा है, वाई से कहा है। कहने वाला एक्स है और एक्स जो है वो किससे कह रहा है, वाई से कह रहा है कि तुम्हारी माँ, वाई की माँ, तुम्हारी माँ के समूह की पत्नी, समूह की जगह ससुर, ये ससुर फादर इन लॉ है ना, तो ये ससुर है। हाँ, तुम्हारी माँ के ससुर की पत्नी मेरे पिता की सास है। एक्स को थोड़ा और अलग बनाते हैं, मेरे पिता की सास है, यानी एक्स के पिता की सास। तो एक्स को थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, एक्स के पिता की, ये जो है ना ये सास है। एरो भाई एक ही डायरेक्शन में करने होते हैं, आप जानते हो, ठीक है। एक्स और वाई एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, तो ये एरो इधर जा रहे हैं, दो को चेंज करना पड़ेगा बेटा। जब ये सास है तो ये इसका लगेगा दामाद, और ये पिता है तो इसका बेटा पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। क्लियर नहीं है, बाई पे अपने आप को मान लीजिए, एक बार चलते रिश्ते में ना, देखते हैं क्या आ रहा है। तो बाई पे आप जो है वो अपने आप को मान लीजिए। मेरी मम्मी का जो ससुर है वो मेरे दादा होंगे, दादा की पत्नी मेरी दादी होगी,
और दादी का जो दामाद होगा वो मेरे फूफा होंगे, फूफा के पुत्र पुत्री मेरे फुफेरे भाई बहन यानी मेरे कजन होंगे। अब ए में कह रहा है एक्स इज सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स वाई की बहन का पति है, बहन का पति जीजा होता है भाई, गलत है, सॉरी। आगे लिखा है एक्स इज चाइल्ड ऑफ वाई फादर सिस्टर, एक्स वाई के पिता की बहन का बच्चा है, पिता की बहन का बच्चा, ये बात सही है बी ऑप्शन पे। वाई इज द फादर्स ब्रदर ऑफ एक्स, वाई एक्स के पिता के भाई हैं, गलत। वाई इज सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ एक्स, वाई एक्स की बहन का पति है, ये बात भी गलत है। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये नंबर था अपना 90। बढ़ते हैं 20 पे। H said to W that you are the son-in-law of my husband's sister's mother's husband. How are H and W related to each other? H ने W से कहा, कहने वाला कौन है भाई? H। अरे कहने वाला कौन है? H। किससे कह रहा है? W से कह रहा है कि तुम मेरे पति की बहन, तुम मेरे पति की बहन, तुम मेरे पति की बहन की मां के पति, मां के पति के दामाद हो। ठीक है, एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, आपको बदलने की इसको हकीकत में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन सी बात जो है वो सही है? आपसे पूछा गया है कि एक्स डब्ल्यू से किस प्रकार एच डब्ल्यू एच का आपस में संबंध क्या है, डब्ल्यू एच एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। मेरे पति की बहन मेरी ननद होती है, ननद की जो माँ है वो मेरी सास होगी, सास का पति मेरा ससुर होगा, और ससुर का जो दामाद है वो मेरा नंदेव होगा। नंदेव मतलब ननद का पति। आपसे कह रहा है एक्स डब्ल्यू एच का दामाद है, नहीं भाई दामाद नहीं है, नंदेव है। डब्ल्यू एच के पति की बहन का पति, पति की बहन का पति, ये नंदेव होता है। करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये इक्वेशन है, यहाँ पर a% b मीन्स x इज डॉटर ऑफ y। तो यहाँ पर अगर देखा जाए परसेंट का मतलब है डॉटर, एट द रेट मीन्स x इज वाइफ ऑफ y, एट द रेट का मतलब वाइफ है, डॉलर का मतलब है ब्रदर, और हैज का मतलब है फादर। और आपसे पूछ रहा है के एच का ससुर है, के इज द फादर इन लॉ ऑफ एच। यहां पर अगर मैं के की बात करूं तो के पीछे जो है मेल वाले चिन्ह आने चाहिए। मेल वाले जो चिन्ह हैं वो है, एक तो डॉलर है और एक फादर मतलब हैश। ये एच के पीछे होंगे तो आंसर आ सकता है, इसके पीछे कुछ नहीं है ये तो आ नहीं सकता, इसके पीछे कुछ नहीं है ये नहीं आ सकता, इसके पीछे कुछ नहीं है ये नहीं आ सकता, तो सी ऑप्शन है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं सी को, देखो यहाँ साइड में लिख के h@j डॉलर $L% KSP। ठीक है, रिलेशन आप जानते हैं लेफ्ट में रखने पड़ते हैं, ये बात पता है आपको। एट द रेट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ तो ये है वाइफ यानी पत्नी, डॉलर का मतलब है भाई, परसेंट का मतलब है पुत्री, और हैश का मतलब है, यहाँ पर हैश का जो मतलब दे रखा है वो दे रखा है पिता। मिलाना किसको है, के और एच को। मेरी पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का के ससुर है, तो ये बात सही सी ऑप्शन पे है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। 22 है, ये रिलेशन लिखे हुए हैं, ये इक्वेशन है, कौन सी बात सही है
और सारे रिश्ते सीधे हैं, दिक्कत नहीं है सीधे रिश्तों में। यहाँ पर है A मल्टीप्लाई B डिवाइड C। ठीक है भाई, ये दे रखा है। और सही बात किसमें है, मल्टीप्लाई का है भाई, डिवाइड का जो है वो है माँ। ठीक है, मिलाना किसको है, ए और सी को मिला लो। मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा आपसे पूछ रहा है ए सी का भाई है, गलत बात है। ए जो है वो सी का भाई है क्या, ए सी का भाई है। मेरी मम्मी, अच्छा मेरी मम्मी का भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं। मल्टीप्लाई का जो मतलब है वो है भाई, डिवाइड का जो मतलब है वो है माँ। तो मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा ए सी का भाई है, गलत। ए सी का पिता है, गलत। ए सी का भतीजा है, गलत। ए सी का मामा है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा ए सी का मामा है। ए जो है वो सी का कौन है, मामा है। यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट ये इक्वेशन है G प्लस H परसेंट I परसेंटेज J। ठीक है, आप अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले प्लस का जो अर्थ है वो है बहन, स्टार का जो अर्थ है वो है माँ, परसेंट का अगर अर्थ है यहाँ है पुत्री। तो आप बताइए मिलाना किसको है, पहले और आखिरी को मिलाना पड़ता है। मेरी पुत्री की जो माँ है वो मेरी पत्नी है, पत्नी की बहन मेरी साली है। जी जे की पत्नी की बहन है, जी जो है वो जे की पत्नी की बहन यानी साली है। तो ये बात सही है भाई, साली तो ये है ही, यही आंसर आ रहा है 23 का। 24 नंबर ये है, इसमें इक्वेशन है कौन सी बात सही है ये पूछा है, m प्लस n माइनस p मल्टीप्लाई q। रिलेशन सारे लेफ्ट में रखने हैं। प्लस का अगर अर्थ है यहाँ है पति, माइनस का अर्थ है बहन, मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ तो मल्टीप्लाई का अर्थ है पुत्री, एम क्यू का ब्रदर इन लॉ है, एम क्यू का ब्रदर इन लॉ है। मेरी पुत्री की बहन, पुत्री का पति तो दामाद होता है। मेरी पुत्री की बहन, पुत्री का पति दामाद होता है। पहला तो गलत है। एम क्यू का अंकल है, एम क्यू का दामाद है। सी आंसर आना चाहिए 24 का, करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें से कौन सी बात सही है कि एच का ससुर है, ये मुझे चेक करना है। और यहाँ पर अगर मेल वाले चिन्ह में देखता हूँ तो एक तो ये है डॉलर और एक ये है एंड। डॉलर एंड किसके पीछे आने चाहिए, के पीछे आने चाहिए, या तो डॉलर या फिर ये एंड। तो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर कुछ है नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है तो होगा नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है ये नहीं होगा, इसके पीछे कुछ नहीं है ये नहीं होगा, यही होगा भाई। चेक कर लेते हैं, तो अभी चेक करते हैं। h@J डॉलर L परसेंट के एंड P। रिलेशन सारे लेफ्ट में लिखने पड़ते हैं, जानते हैं आप। @ का मतलब जो है वो है पत्नी, डॉलर का मतलब है भाई, परसेंट का अर्थ यहाँ दे रखा है बेटी, और एंड का जो अर्थ है वो है पिता। और आपसे क्या पूछा है कि एच का ससुर है, के और एच को मिला दिया मैंने। मेरी बेटी का भाई बेटा, बेटे की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का ससुर। सही बात है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। यहाँ पर लिखा है एक घनाभ जिसका आयाम 4 3 3 सेमी है। डायग्राम जो है नेक्स्ट वाले पेज पे बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं डायग्राम के लिए, यहाँ जगह है ना। 4 3 3 का आयाम है तो 3 इसको मान लेते हैं, 3 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम 4। ठीक है,
इसको मान लिया हमने 4, इसको मान लिया हमने 3, इसको मान लिया हमने 3। क्लियर है? अब वापस आ जाते हैं। आपसे कह रहा है एक घनाभ 4 3 3 सेमी है, आयाम 4/3 पीला और 1 1 सेमी भुजा वाले टुकड़े काटने हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इसको काटना शुरू कर देते हैं अपन। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और इधर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही है? ये डायग्राम है। अब वापस 4/3 पीले रंग से रंगे हुए हैं और 4/3 ही जो है वो लाल रंग से रंगे हुए हैं और 3/3 हरे रंग से रंगे हुए हैं। पीला, लाल और हरा, 3/3 हरा का है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ लिख लेते हैं 3/3 का यही है हरा, तो उधर भी हरा, लाल 4/3 उधर भी लाल, और ये है बेटा पीला। ठीक है? तो 4/3 पीला, 4/3 लाल और 3/3 हरा। चलो, डायग्राम में जो बात लिखी थी वो आंखों के सामने आ चुकी है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेस कलर्ड? कितने छोटे घन केवल 2 फलक रंगीन होंगे, इसमें वो मुझे पता करना है। अब 2 फलक रंगीन वाले घन की अगर मैं बात करता हूँ तो कोने वाले तो 3 रंग से रंगे हैं, 2 कलर पेंट वाले 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 और 2 4 और 2 6, एक ये रहा, एक ये रहा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, एक 7 और एक 8। जब 8 इधर है ना, तो 8 ही इधर होंगे। तो फिलहाल 2 और 2 4 और 6, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 और 6 12, और 2 इधर 2 इधर, 12 और 2 कितने? 14। ठीक है? अब वो पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है कि ऐसे इसमें कितने घन होंगे जिनकी 2 फलक पर रंग है। तो 2 फलक पर रंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं 2 और 2 4 और 2 6, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 और 6 12। सही है? 12 आ गए। 12 के बाद में 2 इधर, देखो 6 ऊपर 6 नीचे 12, 2 इधर 2 इधर, 12 और 4 16। करेक्ट आंसर आएगा 16। ऐसे कितने छोटे घन 3 फलक पर रंगीन है? 3 फलक तो ज़िंदगी भर 8 होता है, ये बात जानते हैं आप, फिक्स है ये तो, है ना। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनका कोई फर्श रंगा हुआ नहीं है, मतलब बिना कलर वाले घन जो हैं वो कितने हैं? अगर मैं देखूं तो 4 तिया 12, 12 12 की लेयर है, 36 घन है। 4 तिया 12 12 12, यानी 12 12 ऊपर उत्तरा ऊपर लिखते हैं इनको ऐसे, है ना। इसको हटाओ, ऊपर रंग है, नीचे रंग है। इसमें जो बॉर्डर वाले क्यूब हैं उन पे कलर होगा। बॉर्डर वालों को हटा देता हूँ मैं अगर, तो बीच बीच में बिना कलर वाले जो क्यूब आएंगे वो आएंगे 2। तो यहाँ पर 2 घन ऐसे हैं जिनकी कोई भी पृष्ठ पर रंग नहीं होगा। करेक्ट आंसर आएगा बी। कितने घन हैं जिनका एक ही पृष्ठ रंगा हुआ है? एक ही पृष्ठ रंगा हुआ है। एक ही पृष्ठ रंगेगा मतलब देखो कलर चेंज करते हैं। एक ही पृष्ठ रंगा हुआ है, एक तो ये वाला घन है, एक 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 ये वाला घन है। 2 2 4 और एक 5, 5 इधर 5 उधर, 5 और 5, 5 और 5 10। 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला एग्जाम्पल है 30 से 35। 4 सेंटीमीटर आकार के घन को पीले रंग से रंगा गया है, 1 1 सेमी वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो जाहिर सी बात है n कितना है? 4। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो n का क्यूब यानी 4 का क्यूब
कुल घन कितने आएंगे 64। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन 30 का। नेक्स्ट, 3 तरफ रंगे हुए घन, जिंदगी भर उत्तर कितना आता है 8 आता है, ये फिक्स है। आंसर आएगा बी ऑप्शन 31 का। 31 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 31 का बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, 2 तरफ रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है? फॉर्मूला क्या होता है 12n-2। 12 n कितना 4, तो 12 दूनी 24, 24, यानी ए ऑप्शन जो है 32 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट। कम से कम 2 तरफ रंग, कम से कम 2 का मतलब ये होता है कि 2 सतह और 3 सतह का टोटल ही कम से कम 2 सतह कहलाता है। 2 सतह वाले अभी अभी निकाले थे हमने, 24 आए थे, और 3 सतह वाले ज़िंदगी भर 8 होते हैं, तो कुल मिलाकर 32 होंगे, यानी ऑप्शन जो है 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक तरफ रंगे हुए कुल घनों की संख्या कितनी है? 6n-2 का होल स्क्वायर, 6, 4-2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से मल्टीप्लाई किया 24, यानी जो करेक्ट आंसर आएगा 34 का वो आएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। कुल रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है? n-2 का क्यूब होता है फॉर्मूला। n मेरे पास 4 है ही, 2 का क्यूब कितना आना चाहिए भाई 8 आना चाहिए, यानी ऑप्शन आएगा ए 35 का। ठीक है, नेक्स्ट, 3 के विपरीत क्या है? इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो क्या चीज़ कॉमन है, आप देख के बताइए। 4 कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं, 2 1 3 5, तो किसके विपरीत पूछा है? 3 के विपरीत पूछा है। 2 आंसर आएगा, यानी सी ऑप्शन 36 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज यहाँ पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं 2 के विपरीत। इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है? 3 कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है भाई? 3 कॉमन है। तो 3 के नीचे 3, मैं बिंदु की जगह अंक लिख रहा हूँ, क्लॉकवाइज चलूँगा, 5 2 6 1, विपरीत विपरीत, और बेटा गायब क्या है के 4, तो फिलहाल 2 के विपरीत क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। करेक्ट आंसर आएगा इसका 3, 37। 38 पे आ जाओ। 4 के विपरीत पूछा है, इन दोनों में कॉमन अगर मैं देख रहा हूँ तो 2 1, डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाते हैं, जो रह जाते हैं विपरीत होते हैं। 5 आंसर आएगा 3, 38 का 3। पासे की 4 स्थिति दी गई है, 3 बिंदु के विपरीत क्या होगा? इसको भूल जाओ, पहले दूसरे में कॉमन देख लो। 3 कॉमन है एक, तो एक 4 कॉमन है, 3 4 से 3 4 काट दो तो 6 के विपरीत 1 आएगा, पर 3 के विपरीत पूछ रहा है ना। इन दोनों को ले, अगर हम इन दोनों को लें तो 4 कॉमन है बेटा, और क्या कॉमन है इसमें? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों से अगर मैं आंसर निकालता हूँ तो यहाँ पर देखो, 4 के नीचे 4, क्लॉकवाइज चलें अगर हम 1 3, 4 से क्लॉकवाइज चलूँ तो 6 5, विपरीत विपरीत, और गायब क्या है बेटा 2, तो 3 के विपरीत जो आने वाला है वो 5 आने वाला है, यानी 3 नंबर जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 6 के विपरीत पूछा गया है, क्या होगा? आखिरी को भूल जाओ। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है आप वो देख लीजिए। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने कहा था जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो नियम सिर्फ 2 पासे में लागू होता है, उसको कभी भी आपको 4 पासे और 3 पासे में लागू नहीं करना है। दूसरे और तीसरे में अगर मैं देखता हूँ तो एक मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, बॉक्स बना लीजिए। 1 के नीचे 1, क्लॉकवाइज चलना है, 5 4, क्लॉकवाइज चलना है, 3 2, विपरीत विपरीत, गायब है बेटा 6, तो 6 के विपरीत 1 आने वाला है। करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, 40 का जो आंसर है वो सेकंड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा? इन दोनों में 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। 3 6 से 3 6 कट गए, 2 के विपरीत 5, पर 2 और 5 से मतलब नहीं है, इन दोनों के पास जाना पड़ेगा। इन दोनों के पास जाओगे तो 5 के नीचे 5, क्लॉकवाइज चलोगे, 3 6 4, अच्छा 2 2 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है देखो एक बार, एक तो 5 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। 5 3 से 5 3 काट दो तो 6 के विपरीत क्या आएगा? 4, और 4 के विपरीत 6, यानी सेकंड आंसर आएगा 41 का। 3 के विपरीत पूछा गया क्या होगा? इन दोनों में अगर देखूं तो 2 कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन आप जानते हैं, क्लॉकवाइज चलना होता है, 6 3,
5 4, इसके 3 के विपरीत पूछा है ना, तो 4 आना चाहिए। करेक्ट आंसर जो आएगा वो 1 आएगा 42 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, 2 के विपरीत पूछा गया है, क्या आएगा? इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है भाई? 6 कॉमन है। क्लॉक वाइज चलना होता है, 4 1 जानते हो, 3 5, विपरीत विपरीत और गायब क्या है बेटा? 2। तो 2 के विपरीत क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। ऑप्शन की बात करूं तो 43 का ए आंसर जो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 के अपोजिट पूछा है, इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे सामने 6 कॉमन है। कॉमन के नीचे कॉमन, क्लॉकवाइज चलते हैं, 4 1 3 5। फिलहाल 2 के विपरीत पूछा गया है, गायब कॉमन, 6 आएगा भाई। 4 आंसर करेक्ट आंसर होएगा 44 का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पूछा है कि त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों है ना, प्लस के, ये इनसे काम नहीं चल रहा है बेटा। इन दोनों में अगर हम चलें तो हमें क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है भाई? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इनसे भी काम नहीं चल रहा है भाई। अब पहले तीसरे में मिला के देखना पड़ेगा। मैंने कहा था पहला दूसरा नहीं आए तो दूसरा तीसरा, नहीं आए तो पहला तीसरा, जानते हो आएगा ज़रूर। क्या चीज़ कॉमन है भाई? प्लस। क्लॉकवाइज चलेंगे, क्रॉस, सर्किल, ट्राइंगल, डिवाइड, किसके अपोजिट? ट्राइंगल के अपोजिट मल्टीप्लाई आएगा। आंसर ए ऑप्शन आएगा यहाँ पर। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज के विपरीत पूछा है, त्रिभुज के विपरीत क्या आना चाहिए ये पूछा है। पहले दूसरे में अगर मैं देख रहा हूँ तो पहले दूसरे में हमारे पास में जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 45 में एक बार फिर से चेक कर लेते। पहले दूसरे में क्रॉस, और क्रॉस से अगर क्लॉकवाइज चलता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ सभी, देख लो एक बार सभी। पहले दूसरे से मैं क्रॉस आ रहा था मेरे पास में ना, क्लॉकवाइज जब मैं चलता इसमें तो पहले तीसरे के बाद जाने की नौबत कहाँ पड़ रही है? पहले तो इन दोनों में ही कॉमन आ रहा है, क्लॉकवाइज चलेंगे, अच्छा डबल कॉमन आ रहे हैं है ना। तो यहाँ प्लस के अपोजिट में माइनस आ रहा है, तो प्लस के अपोजिट में माइनस ही गायब है, ये तो सही आ रहा है। दूसरे तीसरे में अगर मैं देख रहा हूँ तो दूसरे तीसरे में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। पहला तीसरे के पास जाओगे तो प्लस कॉमन है, क्लॉकवाइज चलोगे क्रॉस सर्किल आएगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो ट्राइंगल और ये आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा आपके ए ऑप्शन, यानी ट्राइंगल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपके ए ऑप्शन 45। नेक्स्ट, डब्बा को मोड़कर कौन सी आकृति बनेगी वो हमको पता करना है। 46 नंबर है और 46 में कौन सी बनेगी वो आपको देखना है। तो एक तो ये दोनों ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, ये बात जानते हो। इसमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। और इसके अपोजिट में ये आकृति आएगी, दोनों में से कोई एक ही दिखेगी, ये बात भी आपको पता है। ये दोनों एक साथ दिख गए, ये भी आंसर इसका जो है वो नहीं हो सकता 46 का। अब ये दोनों सतह भी एक साथ दिख गई जो कि दिख नहीं सकती, तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर कौन सा है इसका? 4 नंबर। आपसे कह रहा है कि इंद्रधनुष के रंग में जो है वो कौन सा रंग नहीं दिखाई दिया है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर बात करें, आई से बनेगा इंडिगो, और जी से बनेगा ग्रे, वाई से बनेगा येलो, आर से बनेगा रेड, बी से बनेगा ब्लू और ओ से बनेगा ऑरेंज। और इंद्रधनुष के जो रंग हैं उसमें कौन सा वॉयलेट बैंगनी रंग और होता है। तो फिलहाल 7 रंगों को मिला के बनता है इंद्रधनुष, तो ये आंसर माना जाएगा। इसको मोड़कर घन बनाना है, कौन सी आकृति बन सकती है? अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये विपरीत होंगे, ये विपरीत होंगे, इसके विपरीत ये होगा, सही है। तो कौन सी आकृति जो है वो बन सकती है वो हमको पता करना है। तो यहाँ एक अपोजिट के सामने एक अपोजिट और 2 ये वाली साइड, और 2 ये वाली साइड अगर मैं देखूँ तो इसको अगर आप फ्रंट में मानते हैं तो ये आकृति जो है ऐसी नहीं बन सकती, ये तो गलत है। एक साइड है बी जो है फ्रंट में है। अब ये देखो, इनसे ये डिज़ाइन बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, सरल रेखा। यहाँ सरल रेखा नहीं बन रही है, देखो ये है ना, ये डिज़ाइन जब फोल्ड होगी ना ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे,
सरल रेखा इसमें भी नहीं बन रही है, सरल रेखा इसमें भी नहीं बन रही है। सरल रेखा जो बन रही है वो किस में बन रही है? आपके 3 नंबर में। करेक्ट आंसर आएगा 3 नंबर। 49 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सी आकृति दिखेगी? इन दोनों में 3 5 से 3 5 काटा, विपरीत 2 के विपरीत 1, इन दोनों पे आ जाता हूँ। इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है? 3 के नीचे 3, क्लॉकवाइज चलना है। 5 1 4 2, विपरीत विपरीत विपरीत। सारे विपरीत किस में दिख रहे हैं? देखो, 4 के विपरीत 5 बिल्कुल सही है, 1 के विपरीत 2 बिल्कुल सही है, और 3 के विपरीत गायब बेटा 6 बिल्कुल सही है। ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है? 4 नंबर पे। ये बुकलेट से आया है क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी आकृति दिखाई देगी? ये आपसे ये आकृति जो है वो किस में दिखाई देगी वो हमें पता करना है, और करेक्ट आंसर का जो है वो आपको पता लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये विपरीत हो गए। इन दोनों में से कोई एक ही दिखेगी, दिख रही है। इन दोनों में से कोई एक ही दिखेगी, इन दोनों में से कोई एक ही। सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। ये सेम, ये सेम, ये सेम, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये ऊपर नीचे, भाई ऊपर नीचे वाली बात जो है वो सही हो सकती है क्या? आप ये देखो, है ना भाई, त्रिभुज है तो इसको फोल्ड करूँगा, इसको फोल्ड करूँगा, सामने इसको फोल्ड करूँगा, ये स्थितियाँ ऐसे ही आएंगी, ऐसे तो आएंगी नहीं, ये तो गलत है। अब बसते 2 ऑप्शन है मेरे पास में। इन दोनों त्रिभुज की स्थितियाँ जो है ना ऊपर नीचे ही आएंगी। जब ये सीधे सीधे मोड़ेगा तो मुंह ऊपर जाएगा, इसको मोड़ोगे तो भी मुंह ऊपर जाएगा, है ना। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर की मुझे पहचान करनी है। दोनों में से करेक्ट कौन सा है और उसी की मुझे पहचान करनी है। यार ये दोनों लग तो मुझे एक जैसे रहें, पर यहाँ पे ये लाइन जो है वो एक्स्ट्रा आ रही है। ये वाली लाइन जो है ना वो एक्स्ट्रा आ रही है, और ये लाइन एक्स्ट्रा तो हो नहीं सकती। इस कारण से जो है वो इस ऑप्शन को मैं काट रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर जो आएगा ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। कुछ घन चित्र में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है। कितने घन दिखाई नहीं दे रहे ये हमें पता करना है। इसकी मैं बात करता हूँ। ये इसमें जो घन दिखाई नहीं दे रहे, इसके नीचे 3 घन है, 1 2 3। 3 इसमें दिखाई नहीं देंगे। वैसे टोटल कितने हैं ये आपके? 4 दूनी 8। 8 घन में से 3 नहीं दिख रहे हैं इसके जो नीचे हैं, है ना। इसके जो नीचे घन हैं उसकी लेयर भी देखो आप एक बार, 1 2 3, तो 3 घन इसमें दिखाई नहीं दे रहे। इसकी बात करें, इसके जो पीछे घन हैं वो 1 और 1 2 हैं, ये भी दिखाई नहीं दे रहे। इसके पीछे भी 2 घन होंगे, 1 और 1 2, जो दिखाई नहीं दे रहे। तो टोटल नहीं दिखने वाले घन जो हैं वो हमारे पास कितने हैं? 10। करेक्ट आंसर जो अपना आने वाला है वो बी ऑप्शन आने वाला है। 10 घन दिखाई नहीं दे रहे। हाउ मैनी रेक्टेंगल गिवन फिगर? दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है? ये 3 का सेट होता है, 1 2 और मिलाकर 3। ये 4 और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो है वो 5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 इधर हैं तो 5 इधर हैं, 5 और 5 10, इसको 11 मिलाकर 12 मिलाकर 13, इन दोनों को मिलाकर 12, इन दोनों को मिलाकर 13, और एक घन देखो ये रहा बड़ा जो तीनों को मिलाकर है। कितने नंबर में है ये? 14 नंबर में। तो फिलहाल जो घनों की संख्या है वो आएगी 14, जो आयतों की संख्या है वो आएगी 14। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में वृत्त कितने? सर्किल काउंट करने हैं मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बिल्कुल बीच में है ये। कितने नंबर में? 13। तो 13 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रेक्टेंगल काउंट करने हैं मुझे। आयत कितने हैं? यहाँ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले देखिए कोई भी डिज़ाइन अगर ऐसी है, सुनिए आप सभी, तो ये 9 का सेट होता है। 1 + 2 यानी 3 का सेट, 1 + 2 यानी 3 का सेट। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें 9, तो 9 का सेट तो ये है इसमें, ठीक है। इसकी बात करें, ये 5 का सेट होता है। 5 कैसे होते हैं? 1, ये 3 का सेट है, ये 4 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये वाला जो है वो 5 का सेट है, ठीक है। अब 9 और 5 जो हैं वो टोटल मिलाकर कितने हो चुके हैं साहब? 14 हो चुके हैं। 14 के बाद देखो ये रह गया 15 नंबर,
15 के बाद में पूरी क्लास ध्यान से देखना, 15 के बाद में मैंने इसको कहीं से नहीं गिना है, इस वाले को मैंने कहीं से नहीं गिना है, इसलिए अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रेक्टेंगल 16 जो है उसका करेक्ट आंसर है, 54 नंबर है, तो आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, वर्ग कितने हैं ये मैं जानता हूँ, 6 का सेट होता है पूरा, 6 के बाद में 7 8 9 10 11 12, 12 तो मुझे ये दिख ही रहे, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमको, है ना। अब 12 के बाद में मिलाकर हमको और देखना है कि मिलाकर जो है वो कितने बनेंगे, उनकी हम बात और करते हैं। मिलाकर टोटल घन और हमें ट्राई करने हैं कि मिलाकर जो कितने बन सकते हैं। तो 12 के बाद देखो मिलाकर अगर बात करूं तो ये वाला जो बन रहा है ना, ये 13 नंबर में बन रहा है, और ये वाला जो बन रहा है ना वो कितने नंबर में बन रहा है, 14 नंबर में बन रहा है। तो आंसर जो आना चाहिए कितना आना चाहिए, इसका 14 आना चाहिए, और ये जो आंसर आएगा इसमें करेक्ट वो आएगा अपना बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, 55 नंबर है, तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो बी ऑप्शन आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कितनी है इसमें, चलो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 2 3 4 5 6, 6 के बाद बीच की लाइन, इस पूरी लाइन को 7, इस पूरी लाइन को 8, इस पूरी बीच की लाइन को 9, और इस पूरी लाइन को 10। 10 तो अंदर है, आउटर में कितनी है, 11 12 13 14 15 16 17 18, करेक्ट आंसर जो आएगा वो 18 आएगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें हमें जो काउंट करने हैं वो काउंट करने हैं आपके रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करूं तो अंदर इसके ये डिज़ाइन आप अगर ध्यान से देखें तो आपको अंदर जो है वो ये डिज़ाइन नज़र आएगा। इसका तरीका होता है, नंबर लिखना है आपको और यहाँ भी नंबर लिखना है, पीछे से मल्टीप्लाई करना है। 8 आ गया, 3 आ गया, तो 11 आ गया। 11 का फॉर्मेट ये है, ये 3 का सेट है, 1 2 और मिलाकर 3। ये वाला भी 3 का सेट है और ये वाला भी 3 का सेट है। तो 11 पहले थे, 9 अभी हैं, इसलिए आंसर जो हमारा आने वाला है वो आएगा करेक्ट आंसर 20। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। इसमें भी हमें स्क्वायर जो है वो काउंट करने हैं। 58 नंबर का एग्जाम्पल है, अगर आप देखो तो 4 स्क्वायर इधर हैं, 4 इधर हैं, इक्वल इक्वल। इक्वल के लिए मैंने तरीका बताया था, नंबर लिखना है और आपको स्क्वायर करना है एक लाइन से, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, 1 4 9 16, सभी का टोटल आएगा 30। तो अंदर अंदर का जो फ्रेम है ना, इसमें 30 तो होंगे, ये बात क्लास में पढ़ाई थी मैंने, याद है आपको। इसके बाद एक छोटा वर्ग ये है, पूरा ये है, तो 2 का सेट इसको मान लो, 2 का इसको मान लो, 2 का इसको मान लो और 2 का इसको मान लो। 8 और बढ़ेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर 38 आने वाला है, और जो कि ऑप्शन अपना है डी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो देखो कितना आसान पेपर दिया था, है ना। और यही एग्जाम्पल जो है एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं आगे। स्क्वायर काउंट करने, इक्वल इक्वल, 4 वर्ग इधर 4 वर्ग इधर। मैंने बताया था नंबर लिख के स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 30 का सेट तो ये है। सिंगल सिंगल वाले देखो कितने हैं, सिंगल सिंगल वाले कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, 8 जो है वो सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं। 8 और जोड़िए, करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो 38 देके आएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 59 नंबर है। बढ़ते हैं आगे। स्क्वायर ही काउंट करने हैं, मैं जानता हूँ ये 5 का सेट है और ये वाला भी 5 का सेट है और ये वाला भी 5 का सेट है। 15 ये रहा, 16 नंबर इसका है, 17 इसका है, 17 जो है करेक्ट आंसर होगा स्क्वायर। देखो कितना आसान पेपर था। बढ़ते हैं आगे। स्क्वायर काउंट करने, 2 2 2 2, 8 ये रहे और बाहर ये 5 का सेट है। 8 और 5 टोटल करें, आंसर आएगा 13। लो ख़त्म, हवा में हो रहे हैं, देख लो। रेक्टेंगल काउंट करने 62 में मुझे कि रेक्टेंगल जो है वो कितने आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1 + 2 + 3 कितने का सेट है, 6 का, और ये 2 का सेट माना जाएगा, एक ये छोटा और एक ये बड़ा। सही है भाई, 2 का सेट है।
अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2 का सेट ये होगा, ये वाला कौन सा होगा, एक तो छोटा आयत ये और एक यहाँ से यहाँ तक मिलाकर बड़ा आयत। तो 10 हो चुके हैं और 10 के बाद में अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें देखो एक तो ये रहा 11 नंबर पे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ढंग से 11, और एक ही पूरा भी नहीं गिना हमने, अगर आप देखें तो 12। करेक्ट आंसर 12 आएगा, पर 12 ऑप्शन में नहीं होने के कारण आंसर है डी 11। इसमें हमें आपके ट्राइंगल काउंट करने हैं, 3-3 के सेट ले लीजिए पूरी क्लास। इसमें जितने भी 3-3 के सेट हैं, आप 3-3 के सेट जो हैं इसमें ले लीजिए। तो 10 सेट हैं 3 के, 30 तो सीधे आ गया। एक जो है इसके अंदर जो हमें मिलाकर मिलेगा वो ये वाला ट्राइंगल है जो हमने कहीं से नहीं गिना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप जो दे के आएंगे ना एग्ज़ाम में, वो 31 दे के आएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। इसके अंदर हमको जो है वो काउंट करने हैं, क्या, ट्राइंगल काउंट करने। अगर इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर की जो डिज़ाइन है ना, वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको ये वाला जो सेट बताया था ना मैंने, सुनो, ये ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन 1 + 2 + 3 + 4, ये 10 का सेट होता है। आप जानते हैं ट्राइंगल के अंदर, आपको पता है, क्लास में कराया था। और ये 10 का सेट देखो मुझे कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देख लो एक बार सभी। मैं दोबारा नहीं गिनाऊंगा, पहले कह रहा हूँ। ये 10 का सेट जो है ना, मुझे देखो यहाँ दिख रहा है अंदर, तो 10 का सेट ऊपर है, और ऐसा ही 10 का देखो नीचे दिख रहा है, पर नीचे 10 का नहीं दिख रहा है भाई। नीचे ये लाइन नीचे तक नहीं है, तो ये 6 का सेट है, 1 + 2 + 3, ठीक है। और ये वाला मैं जानता हूँ 3 का सेट होता है, ये वाला भी मैं जानता हूँ 3 का सेट होता है। अभी तक मैं टोटल बात करूँ तो 22 पे पहुँच चुका हूँ। 22 के बाद में अब बड़े बड़े त्रिभुज मुझे देखने जो पहले नहीं गिने, जो इस लाइन से बनेंगे। एक तो देखो ये बड़ा त्रिभुज बनेगा, और एक जो है वो ये बड़ा त्रिभुज बनेगा इसके अपोजिट में। तीसरा देखो ये बड़ा त्रिभुज बनेगा, ध्यान से देखना सभी, ये। और चौथा इसके अपोजिट में ये वाला बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो 3 और 3 6, और 6 12, और 10 22, और 4 और बड़े 22 और 4 कहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, 26 तक पहुँचा हूँ। 26 के बाद में अब कौन से त्रिभुज हैं जो मेरे से रह गए हैं, जिनको मैंने कहीं से नहीं गिनाए, इनको ध्यान से देखोगे जब ही दिखेंगे आपको। कलर थोड़ा चेंज करते हैं इस बार, ये कलर लेते हैं। देखो ये वाला जो सेट है ना, दिखाई दे रहा है, इसको मैंने हकीकत में कहीं से नहीं गिना, ये वाला एक तो, ठीक है। और दूसरा देखो इधर से आ रहा है, ध्यान से देखोगे जब भी दिखेंगे ये देखो ये वाला, ये भी कहीं से नहीं लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि करेक्ट आंसर आएगा 28, 2 और बढ़ गए। नेक्स्ट, इसमें अगर हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं, तो आप जानते हो 3 3 3, 9 तो ये रहे, और 9 के बाद में ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, ठीक है साहब। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। ट्राइंगल काउंट करने थे, 65 नंबर है ये। नेक्स्ट, इसके अंदर हमें जो है वो काउंट करने हैं ट्राइंगल। अब इसमें गिनना शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान देना, ये पहला 3 का सेट, ये थोड़ा बड़ा 3 का सेट, ये सबसे बड़ा 3 का सेट, 9 तो यही है। 9 के बाद में ये 2 का सेट, और ये भी 2 का सेट, ठीक है भाई। तो 9 और 4 13, 13 के बाद में ये भी 2 का सेट है, एक तो ये वाला और एक ये बड़ा, एक ये सिंगल, एक ये सिंगल। अभी टोटल कर लेते हैं, 9 और 4 13, 13 और 4, 13 और 4 कितने हो गए भाई, 17 आ गए, ठीक है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा इसमें कितने आएंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्राइंगल पूछे थे, ये 3 का सेट है, ये वाला भी 3 का सेट है, ये बड़ा भी 3 का सेट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो हैं वो 9 तो यही हैं, क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है वो 2 का सेट है। 2 का कैसे, एक छोटा एक बड़ा, पहले नहीं गिना, एक छोटा एक बड़ा। तो 3 3 9, 9 9 के बाद में 4 13,
13 के बाद में ये 14, ये 15, ये 16 और एक ये 17। ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर आप दे के आएंगे वो कितना दे के आएंगे? 17 दे के आएंगे। 17 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 66 नंबर है, 66। बढ़ते हैं आगे। आपको इसमें सॉल्व करने हैं। ट्राइंगल कितने हैं? अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो इसके अंदर मुझे देखो ध्यान से 6 का डबल 12 का सेट इसके अंदर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? ये वाला 6 का डबल 12, 12 इसके अंदर मौजूद है। अब 12 के बाद में कौन कौन से रह गए? देखो 3, ये 3, ये 2 का सेट है। 2 कैसे? सुनो, 2 का सेट। अच्छा, ये वाला ले लिया अपन ने, तो ये सिंगल लेना पड़ेगा हमको, सिंगल, और ये भी सिंगल लेना पड़ेगा। अभी तक जो टोटल कर रहा हूँ मैं, तो कितने आ रहे हैं? 3 और 3 6 और 2 8, 8 और कितने जुड़ेंगे इसमें? 12, 20 आ गए। 20 के बाद और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में नहीं है। फिलहाल आंसर आएगा बी ऑप्शन 20। बढ़ते हैं आगे। फिलहाल यहाँ हमें त्रिभुजों की संख्या पता करनी है। ट्राइंगल जो हैं वो कितने हैं, इसकी बात अगर हम करें तो ये तो 3 3 के सेट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3। चौथे 3 के अलावा ये 2 का सेट इधर है और ये 2 का सेट इधर है। 2 और 2 4, 3 चौक 12 और 4 16। 12 और 4 कितने हो गए? 16। 16 के बाद में कौन सा त्रिभुज है जो रह गया है, उसको अलग से गिनना है, और वो ये वाला त्रिभुज है। देखो इस लाइन से दिखाई दे रहा है। पहले कहीं से नहीं गिना इसको मैंने। कितने नंबर में? 17 नंबर में। 17 आंसर करेक्ट आंसर होगा 68 का। बढ़ते आगे। ट्राइंगल हमें काउंट करने हैं। कितने ट्राइंगल हैं तो गिनना शुरू कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर 2 त्रिभुज हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 2 हैं, ये खुद भी 2 है। टोटल मिलाकर 10 आंसर करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते आगे। त्रिभुजों की संख्या पूछी है कितनी है, तो मैं इसमें अगर बात करूं तो ये 12 का सेट होता है। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12। और ये 3 का सेट होता है, ये 3 का सेट होता है। सिंगल सिंगल रह गए ये वाले, देख लो, इनको मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया, सिंगल सिंगल हैं ये वाले। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 12 22। 22 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक, बढ़ते आगे। इसमें मुझे ट्राइंगल पता करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। और अगर इसमें मैं त्रिभुज गिनना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मैं इसमें देख लेता हूँ 3 3 के सेट मुझे नज़र कहाँ आ रहे हैं। ये पहला 3 है, ये दूसरा 3 है, ये तीसरा 3 है, ये चौथा 3 है। 12 तो यही है, 13 14 15 16। 16 तो मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 16 के बाद में कौन से त्रिभुज हैं जिनको मैंने कहीं से भी नहीं गिना है, उन ट्राइंगल को मुझे और ढूंढना है इसके अंदर। ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जिनको पहले कहीं से नहीं गिना है। तो वापस देख लो फिर से। 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 ये हैं। 13 14 15 16, 16 हो चुके हैं। 16 के बाद में अब ऐसे त्रिभुज जो हमने कहीं से नहीं गिने हैं, इसकी बात अगर हम करें तो कौन कौन से हैं। मेरे ख्याल से ये सीधी लाइन होनी चाहिए, इसके अलावा और तो कोई दिख नहीं रहा है हमको। 16 तो हो गए हैं, 2 और इसके अंदर बनने चाहिए, और 2 कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मैं बता दूं आपको कि ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। वैसे उत्तर इसका 18 है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। एक तो ये ट्राइंगल बनेगा और ये ट्राइंगल बनेगा। 2 ट्राइंगल और बढ़ेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा बी ऑप्शन 18 आएगा। बढ़ते हैं आगे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछी है कितनी है। ये थोड़ा सा बढ़िया एग्जाम्पल है, और थोड़े से हमको क्या ढूंढने पड़ेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो हम गिनना शुरू कर लेते हैं। 8 का सेट ये है, 3 और 1 4, 4 का सेट ये है, 8 का ये है, 4 का ये है, 8 4 12,
ये 3 का सेट है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 12 24, 24 और 5 29। 29 तो भाई आराम से मेरे पास में आ चुके हैं। 29 के बाद में 29 के बाद में एक ये वाला 30, ऐसे ही ये वाला 31। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 31। और कोई त्रिभुज दिख रहे हैं क्या? इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, ये थोड़ी सी आकृति अलग है भाई। पहला 3, दूसरा 3 और एक स्वयं बड़ा वाला 3, ठीक है। और ये भी 3 का सेट तो है ही, ये भी 3 का सेट तो है ही। फिलहाल अगर बात करें तो 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 15 के बाद मैं एक काम करता हूँ, एक बार नंबर लिखना शुरू कर लेता हूँ जो रह गए। 16, ये 2 का सेट है, अगर ध्यान से देखो तो आप, ये 2 का सेट है, ठीक है। कितने का सेट है ये टोटल? 2 का सेट है। ये जो है वो 2 का सेट है। 16 और 2 18 हो गए। 18, तो इसको 18 नंबर दे दो आप, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। 2 ये ले लिए मैंने इसलिए। देखो 3 3 3 3 15 और 2 17 और एक ये 18। हाँ दोस्तों, ये 18 त्रिभुज हमने गिना दिए थे। 18 के बाद वाले अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने नाम लिखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQR और S, ठीक है। इनसे जो त्रिभुज 18 के बाद जो बन रहा है वो कौन से नंबर का बन रहा है? देखिए IGJ, एक तो ये बन रहा है 19 नंबर पे। JNQ, दूसरा ये बन रहा है। तीसरा AJO, जो पहले नहीं गिना, AJO दिखाई दे रहा है। अगला बनना है AOD, AOD, ये पहले कहीं से नहीं गिना। IDA, I D एरा और A एरा, बड़ा त्रिभुज IDA। अगला है IDF, ये बड़ा त्रिभुज। इसके बाद END की बात करें तो E एरा, N एरा, D एरा, ये पहले कहीं से नहीं गिना, 2 का सेट अलग था ये, ठीक है। NRS, N R और S, ठीक है। IOA, IO और A, IOA, बड़ा त्रिभुज, ठीक है। अगला है APE, A ये रहा ऊपर A, और P देखो ये रहा, और E ये रहा, बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ से A, यहाँ से देखो, यहाँ से इधर APE, ठीक है। अगला है IAH, I और A ये रहा, और H बड़ा त्रिभुज। अगला है AHF या HAF, कोई भी मान लो, सबसे बड़ा त्रिभुज IAF। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 31 आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें त्रिभुज देखें तो 3 का सेट तो ये है। 3 के बाद 4 5 6 7, 7 त्रिभुज हो गए। और 7 के बाद में एक पूरा बड़ा त्रिभुज 8। फिलहाल त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई? 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं हमें, कितने हैं? मैं गिनना शुरू करता हूँ। ये 3 का सेट होता है। 4 5 6 7
8। इसके अलावा पूरी आकृति में कोई और त्रिभुज नहीं है, फिलहाल आंसर आएगा 8। ठीक है। इसमें सेकेंड 76 नंबर का एग्जाम्पल है। फर्स्ट में लिखा है इफ़ ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू। सेकेंड में दिया है गिव आंसर सेकेंड इफ ओनली कंक्लूजन ट्रू। थर्ड पे दिया है नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। फोर्थ पे दिया है इफ़ बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन आर ट्रू, यानी केवल फर्स्ट के लिए एक है, केवल सेकेंड के लिए दो है, थर्ड पे दोनों गलत होंगे और फोर्थ पे दोनों सही होंगे। आंखों के सामने ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है देखिए, L लेस देन इक्वस टू Q, Q लेस देन इक्वस टू R, R इक्वस टू S, R मोर देन H एंड H मोर देन इक्वस टू P। ये इक्वेशन है। PS P लेस देन S, P S से छोटा है। P और S को देखा, लेस देन की तरफ जा रहा है, पहली बात सही है। सेकंड L लेस देन इक्वस टू P, L P से छोटा बराबर है। अब देखो L और P को देखें तो दो चिन्ह इधर जा रहे हैं, दो चिन्हों को मुंह इधर है, मुंह से मुंह मिल रहा है, अपोजिट साइन वाली कंडीशन पूरी हो रही है। और अपोजिट साइन में मैंने कहा था कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होता है, ये गलत होगा। इसलिए करेक्ट आंसर इसमें जो आएगा वो अपना कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर जो है इसका आंसर हमारा आएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है यहाँ 77 की अगर बात करें तो इसमें ये इक्वेशन है। इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है हमारे सामने, u मोर देन इक्वस टू y, ये और है k मोर देन w, k मोर देन w, k w से बड़ा है, तो ये अपोजिट साइन आ गई k और w के बीच में, ये गलत हो गया। y लेस देन इक्वस टू w, y लेस देन इक्वस टू w, ये इसके बराबर है, ये बराबर है, और ये बात क्या है, सही है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो सेकंड नंबर जो है इसका 77 का आंसर आएगा। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, ये दो इक्वेशन है, इनको अरेंज करना है मुझको। तो पूरी क्लास देखिए, y लेस देन इक्वस टू w, w लेस देन u लेस देन w, w मोर देन s। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। दूसरी को देखें अगर तो m मोर देन इक्वस टू w, w मोर देन d, ये इक्वेशन है, अरेंज करना है। y लेस देन m, y लेस देन m, बिल्कुल ये बात सही है फर्स्ट वाली। s लेस देन d, s और d को देखें, इसमें अपोजिट साइन आ गए, ये क्या है, गलत है। इसलिए 78 का जो है वो फर्स्ट आंसर सही है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है 79 नंबर का। इसकी अगर हम बात करें, s लेस देन इक्वस टू p बराबर q लेस देन j। अब q के बारे में अगर बात करें तो q लेस देन इक्वस टू p, और p के बारे में बात करें p लेस देन इक्वस टू l, लेस देन इक्वस टू l, ये इक्वेशन है। j मोर देन l, j मोर देन l, ये अपोजिट साइन आ जाएंगे यहाँ पे, तो पहला गलत हो जाएगा। s लेस देन j, s लेस देन j, ये वाली बात सही है, केवल सेकंड कंक्लूजन जो है वो ट्रू है। सेकंड आंसर 79 का आने वाला है। ठीक है। 80 से 81 इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू हैं, आंसर फर्स्ट देना है, और दोनों जब गलत हैं तो आंसर सेकंड देना है, और 3 नंबर जब देना है जब केवल फर्स्ट वाला सही है और केवल सेकंड वाला सही है तो 4 आंसर देना है। ये क्वेश्चन है हमारी आंखों के सामने, ये क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें हम तो RTS TD रखा है, तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन बनेगी इसकी, R लेस देन B, R लेस देन B, ये R है, सॉरी सही कर देते हैं, ये जो है वो R है। ये जो है वो R है। ठीक है। R लेस देन B, R लेस देन B,
ये लेस देन की तरफ आ रहा है, सही है। एस लेस देन इक्वस टू एक्स, एस लेस देन इक्वस टू एस, अपोजिट साइन आ गए, ये गलत है। और ये फर्स्ट वाला फोर्थ पे आना चाहिए, इसलिए 80 का आंसर जो है वो फोर्थ आएगा। 80 का जो आंसर है वो कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा। फोर्थ का मतलब सेकंड है, ओके थर्ड आएगा। ओनली इफ़ कंक्लूजन फर्स्ट आर ट्रू, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड नंबर है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो v मोर देन इक्वस टू m, m इक्वस टू t, t इक्वस x, और t के बारे में बात करें ठीक है। s लेस देन r, x लेस देन r, अपोजिट साइन आ गए, ये तो गलत हो गया। b मोर देन इक्वस टू s, b मोर देन इक्वस टू s, ये वाली बात सही है। और सेकंड वाला जो है वो फोर्थ में है, इसलिए 81 का जो है वो आंसर फोर्थ माना जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 82। 82 में ये इक्वेशन है, देखिए एक बार सभी। e मोर देन इक्वस टू m, ठीक है। पर पहले इस बड़ी इक्वेशन को ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। छोटी छोटी इक्वेशन को बाद में ले लेते हैं, तो पहले इसी को लेते हैं। p लेस देन e, e लेस देन इक्वस टू r, r मोर देन f, e मोर देन इक्वस टू m, r लेस देन t, ये क्वेश्चन है। t मोर देन m, t मोर देन m, ये मोर देन, हाँ सही है। f लेस देन m, f लेस देन m, लेस देन, अपोजिट साइन आ गया। अपोजिट साइन में क्या गलत होता है, तो ये जो आंसर आएगा वो थर्ड नंबर आएगा। 82 का जो है करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 84। 84 में ये इक्वेशन है हमारे सामने, r इक्वस टू q लेस देन इक्वस टू y मोर देन इक्वस टू m, बराबर है e के, और i छोटा है z से। q लेस देन इक्वस टू e, q लेस देन इक्वस टू e, अपोजिट साइन आ गया, ये गलत हो गया। m मोर देन z, m मोर देन z, मोर देन नहीं लेस देन है, ये दोनों गलत है। दोनों जब गलत हैं तो आंसर सेकंड आना चाहिए। करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड नंबर है। 83 नंबर का एग्जांपल है। 84 ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन की बात करें अगर हम, तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, देखिए आप सभी। और h, ये j, और ये v, ठीक है। सबसे पहले v मोर देन d, v मोर देन d, ये मोर देन की तरफ आ रहा है, सही है। r लेस देन j, r लेस देन j, ये छोटे की तरफ आ रहा है, ये बात भी सही है। दोनों बातें जब सही हैं तो फर्स्ट जो है वो आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 84 का फर्स्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। 85 है। 85 में अब इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे तो 1, दोनों गलत होंगे तो 2, केवल फर्स्ट सही होगा तो 3, केवल सेकंड सही होगा तो 4। ये इक्वेशन है सबसे पहले। ठीक है। और e लेस देन इक्वस टू y, ये y है। m मोर देन इक्वस टू r, ये पहली बात सही है। y मोर देन a, ये अपोजिट साइन आ जाएंगे y और a में, ये गलत माना जाएगा। ओनली फर्स्ट जो है वो थर्ड नंबर पे। 85 का जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है c इक्वस टू वाई, c इक्वस टू वाई, और c लेस देन वाई, c लेस देन वाई, c लेस देन वाई वाली बात सही है। सेकंड मतलब फोर्थ आंसर आएगा 86 का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये इक्वेशन है इतनी बड़ी, देखिए आप।
ये क्वेश्चन है L लेस देन S, L लेस देन S, लेस देन नहीं, अपोजिट साइन आ गए, ये अपोजिट साइन हमेशा गलत होता है। E मोर देन W, E मोर देन W, ये भी अपोजिट साइन है, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं और दोनों गलत में सेकंड नंबर जो है 87 का आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, ये रही पूरी की पूरी सामने, अब इसी में चेक करना है। O मोर देन D, O मोर देन D, ये बात सही है। E लेस देन E, E लेस देन C, E लेस देन C, ये वाली बात भी सही है। दोनों बातें जब सही होती हैं तो आंसर देना है फर्स्ट, तो 88 का जो आंसर है वो आएगा फर्स्ट। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। E लेस देन O मोर देन D, ओके अपोजिट साइन आ गया इसमें, तो ये गलत हो गया, गलती हो गई। ओनली सेकंड वाला सही है, इसलिए फोर्थ आंसर जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, ये इक्वेशन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला A मोर देन F, A मोर देन F अपोजिट साइन गलत। A लेस देन इक्वस टू K, R लेस देन इक्वस टू K, इसमें भी अपोजिट साइन आ गए। दोनों बातें जब गलत होंगी तो फिर आपको जो आंसर देना है, दोनों बातें गलत, फर्स्ट आना चाहिए। 89 का जो आंसर है वो फर्स्ट है। ठीक है, इससे पहले वाले में यहाँ 88 है, 88 में अगर बात करें तो ओनली सेकंड आ रहा है, और ओनली सेकंड जो है वो फोर्थ में था, इसलिए फोर्थ आ रहा है। ओके ठीक है, ये भी हो गया। इसकी बात करें तो इसके ऊपर ऑप्शन लिखें, ये इक्वेशन है। y मोर देन k, y मोर देन k, ये बात सही है। f लेस देन y, f लेस देन y, ये बात भी सही है। दोनों बातें सही है और उत्तर आएगा 4। फोर्थ जो है उसका करेक्ट आंसर है 90 का। बढ़ते हैं आगे, 91, ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, देखो पहला D मोर देन इक्वस टू B, D मोर देन इक्वस टू B, D मोर देन इक्वस टू B, अपोजिट साइन आ रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। E मोर देन इक्वस टू S, E मोर देन इक्वस टू S, ये बात सही है। ओनली सेकंड जो है वो ऑप्शन थर्ड पे है, इसलिए आंसर 91 का जो है वो थर्ड ऑप्शन आने वाला है। बढ़ते 92 पे इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हमें चेक करना है। C लेस देन F, C लेस देन F, ये वाली बात क्या है, सही है। और A मोर देन इक्वस टू E, A मोर देन इक्वस टू E, अपोजिट साइन आ गई A और A के बीच में, इसलिए ये बातें क्या होंगी, गलत होंगी। ओनली फर्स्ट वाला जो है वो सही है, इसलिए सेकंड वाला जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते आगे, ये इक्वेशन है, निश्चित रूप से सही है, तो कौन सी बात सही होगी इस इक्वेशन पे। O मोर देन T, O मोर देन T, अपोजिट साइन आ रहे हैं, गलत होगी। S लेस देन R, S लेस देन R, ये बात सही है। T मोर देन A, T मोर देन A, अपोजिट साइन आ रहे हैं, गलत है। S इक्वस O, S इक्वस O, ये बात भी गलत है। ओनली सेकंड, यानी सेकंड जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा 93 का। ठीक है, और यहाँ पे जो पेपर में आया था ये ऐसे आया था, है ना।
अब आपसे पूछ रहा है कि इसके स्थान पर कौन सा आ सकता है। क्वेश्चन मार्क की जगह अपन क्या लगाएं जिससे हमारा जो आंसर है वो आ जाए। ठीक है भाई, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका रहेगा, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखें हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए 94। तो यहाँ जो बात सही बैठेगी वो आपके देखो P मोर देन L, क्वेश्चन मार्क की जगह फोर्थ ऑप्शन लिख रहा हूँ तो ये बात सही बैठ जाएगी। यहाँ लिखा है पी ए से बड़ा है, पी ए से बड़ा है, बात सही बैठ रही है। दूसरा है ये ऐसे आया था टी एल से छोटा बराबर है, टी एल से छोटा बराबर है, तो ये बात सही किस ऑप्शन पे है, 4 नंबर पे। बढ़ते हैं अपन 95 पे। 95 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ देख रहा है कि भाई बी एन से बड़ा है और डी एल से छोटा बराबर है। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन रखें जिससे अपनी बात पूरी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बी एल ओ एन डी, तो यहाँ पर लिखा है बी एन से बड़ा है, बी एन से बड़ा दिख रहा है, डी एल से छोटा बराबर है, डी एल से छोटा बराबर है। ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है, 4 नंबर ऑप्शन पे ये बात सही हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं कि इसकी जगह कौन सा ऑप्शन रखें जिससे ए पी से छोटा है। निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए बात, गलत। कौन सी रखा जाएगा इसमें, तो यहाँ पर देखो डी ऑप्शन पे बात सही होगी। पी छोटा बराबर है एन से, एन छोटा है ए से, ए बड़ा है एल से, ए पी से छोटा है, ए जो है वो पी से छोटा है जबकि ए पी से बड़ा है। तो ये असत्य वाली बात किस पे सही होगी, 4th नंबर पे सही होगी। बढ़ते हैं आगे 97 की बात करें तो 97 में ये लिखा है एफ एन से बड़ा है, यू डी से बड़ा है। निश्चित रूप से असत्य है। बनाने के लिए कौन सी बात जो है वो सही है, तो यहाँ पर देखिए एफ छोटा है ओ से, बराबर है यू के, बराबर है एन, छोटा है डी। चेक करो एफ एन से बड़ा है तो एफ एन से छोटा आ रहा है एक, तो यू डी से बड़ा है, यू डी से बड़ा है, यू डी से छोटा आ रहा है। तो ये वाली बात जो है असत्य किस ऑप्शन पे होगी, 3 नंबर पे होगी। बढ़ते हैं आगे 98 नंबर। 98 में दिया है कुछ दिए गए प्रश्न में कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन करिए जिसके अनुसार दिए गए सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पी एस से बड़ा बराबर है, पी डी से छोटा है और डी आर से बड़ा है। ये सारी बातें किस ऑप्शन पे सही होंगी, तो पहले को अगर मैं चेक करता हूँ तो पहले से इक्वेशन बनेगी पी वी बी बराबर है डब्लू के। एक तो ये कर लिया अपन ने सॉल्व, एक ये कर लिया डी बी एन पी। एक इसको ले लेते हैं, एन बड़ा है पी से और आर बी नहीं है, डब्लू है, इसको ले लेते हैं। डब्लू आर से बड़ा बराबर है, आर छोटा बराबर है बी से, तीनों ले लिए। डी बड़ा है बी से, ए ऑप्शन को रख रहा हूँ पहले ना, ये ले लिया और डब्लू बराबर है बी के, ले लिया। एन छोटा है डी से, ठीक है, सब ले लिए मैंने। ये डी आपसे कह रहा है पी एस से बड़ा बराबर है, चेक करो पी जो है वो एस से बड़ा बराबर है। एच कहाँ है इसमें, आखिरी में ये होगा मेरे ख्याल से एच डब्लू आर से बड़ा बराबर है, बी आर से बड़ा बराबर है और एन बड़ा है पी से और डी बी से बड़ा है, डी बी से बड़ा है और डी एन से बड़ा है। ओके, ये डी है जो है वो डी से छोटा है। ये बात तो सही हो रही है।
और डी आर से बड़ा है, डी आर से बड़ा है, ये बात भी सही हो रही है। पर ये पी एस से बड़ा बराबर है, ये एच नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, आर या वी होगा। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एस तो है ही नहीं, तो ये आर होना चाहिए, पी आर से बड़ा बराबर है। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे हो जाएगी, ए पे। 98 नंबर में कोशिश यही है कि मैं आपको बोनस दिलवा दूं, है ना। 99 में हमसे पूछी है कि भाई जो है कौन सी बात सही है, सारे पॉइंट किस पे सही हैं, ये चेक करना है। डी ऑप्शन पे एक बार चेक कर रहे हैं अपन। जे बड़ा बराबर है एफ से, जे बड़ा बराबर है एफ से। और इसके बाद में अब ले रहे हैं अपन इसको, एफ बराबर है जी के। अब ले रहे हैं इसको, जी बड़ा है ई से। अब ले रहे हैं अपन इसको, ई बड़ा है डी से। अब ले रहे हैं इससे, डी बड़ा है आई से। अब आई बड़ा है एस से, एच बराबर है के से। सब ले लिए, सारे पॉइंट आ चुके हैं। पहला जे ई से बड़ा है, जे ई से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, सही है। डी के से बड़ा है, डी के से बड़ा है, ये बात भी सही है। ई आई से बड़ा है, ई आई से बड़ा है, ये बात भी सही है। सारी बातें किस ऑप्शन पे सही बैठ रही हैं, डी ऑप्शन पे। 100 नंबर पे आ जाते हैं। ये सारी बातें किस ऑप्शन पे सही बैठेंगी वो हमें देखना है। मैं बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, पहले इसको लिखता हूँ, बी छोटा बराबर है जे से, ठीक है। बी छोटा है एक्स से, क्यू बाई नहीं है अभी, एक्स टी ये है, एक्स टी के बराबर है, ठीक है। यू क्यू से बड़ा है, नहीं है। टी डब्लू ये है, टी डब्लू से बड़ा है। अगला वाई जे के बराबर है, ये है। बाई ए, ठीक है। यू क्यू से बड़ा है, ये बचा है। क्यू बाई से बड़ा बराबर है, क्यू बाई से बड़ा बराबर है, ये भी ले लिया। और यू बड़ा है क्यू से। चलिए पहला चेक करें, एक्स डब्लू से बड़ा है, एक्स डब्लू से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, सही है। दूसरा यू बाई से बड़ा है, यू बाई से बड़ा है, ये बात भी सही है। बी क्यू से छोटा बराबर है, बी क्यू से छोटा बराबर है, ये वाली बात भी सही है। तो सारी बातें जो सही हो रही हैं वो किस ऑप्शन पे हो रही हैं, बी। और किसी पे सारी बातें सही नहीं होंगी। तो ये अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है और मिलते हैं आगे ऐसी ही वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।